नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में और एक हमारे नए साथी के साथ। जैसा कि आप जानते हो, वैसे आप शुभम से पहले मिल चुके हो और बाकी हम फिर से अच्छे से डिटेल में बात करने के लिए इनसे मिल रहा हूँ। और बाकी शुभम से इसलिए मिल रहे हैं हम क्योंकि है ना, जो बाकी की हमने वीडियोज़ बनाई हैं उनमें कहीं ना कहीं हमने कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, वो तो हम लेंगे ही कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि शुभम ने जो फिज़िकल की तैयारी करी थी तो उसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद जो न्यू क्वेश्चंस कमेंट्स में आए हैं तो उनके आंसर भी हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और न्यू वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कहीं ना कहीं भाई, जो आपके नए क्वेश्चंस हैं वो है ना धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएं। आप बस इतना निवेदन है आपसे कि आप है ना पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपके ना जो छोटे छोटे डाउट है ना वो जल्दी आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुभम भाई के पास चलेंगे और थोड़ा सा जानेंगे उनका परिचय। शुभम, आपका पूरा नाम क्या है, जिला कौन सा है और पोस्टिंग कहाँ पे? मेरा नाम शुभम पाटीदार है। हाँ जी। पोस्टिंग जिला बड़वानी। हाँ जी। और गृह जिला खरगोन। हाँ जी। और बाकी आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर थे? मेरे एग्जाम में 85। और फिजिकल में? फिजिकल में 78। फिजिकल में थे 78 नंबर, ठीक है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सोम भाई, कि आपने है ना जो फिजिकल की तैयारी करी थी वो आपने कहाँ से करी थी? फिजिकल इंदौर से करी, फोर्स एकेडमी। फोर्स एकेडमी से करी थी आपने? फोर्स एकेडमी सेल्फ अप किया हूँ मैं। अच्छा, तो आप है ना जब आपने है ना सबसे स्टार्टिंग में फिजिकल दिया था तो है ना आपका कितने नंबर का आता था फिजिकल? स्टार्टिंग में तो कम का बन रहा था, मतलब प्रैक्टिस करते करते थोड़ा लेवल बढ़ा है हमारा। तो पहले कितने का बना था सबसे पहले? पहले तो मतलब 50, 52, 55 के आसपास बनता था स्टार्टिंग में। अच्छा, और फाइनल में बना था कितने का? 78 का बना था। अच्छा, 78 का बना था। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं। तो बस इतना अनुभव जानेंगे कि सोम क्या करता था, ठीक है। तो रनिंग आपने कितने मिनट में मारी थी सोम? मेरी रनिंग है 2:18। 2:18 में रनिंग मारी 2 थी मिनट आपने। 18 सेकंड। और सबसे पहले कितने मिनट में मारी थी? सबसे पहले 2:32 में मारी थी मैंने। 2:32 में? हाँ, पहले बार में ही? सबसे पहले 2:32 में मारी थी मैंने। अच्छा, तो पहले भी आपने कोई रनिंग की तैयारी करी या फिर फर्स्ट टाइम ही यहाँ से तैयारी स्टार्ट करी थी? नहीं, सेल्फ करते थे। सेल्फ करते 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 यहाँ तक पहुँचे हम। तो कितने साल से रनिंग कर रहे होगे आप? तकरीबन 1 साल ही हुआ। 1 साल ही से ही करी है? 1 साल में। और फिर 2:18 मार दी? जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से ज़्यादा करने लगे। पहले तो ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे थे रेगुलर, सुबह शाम बस। अच्छा, तो चलिए ठीक है। मैं आपसे अब इतना जानना चाहूँगा शुभम कि है ना जो आप वर्कआउट करते थे रनिंग के लिए आपके एकेडमी में या फिर करवाते, तो आप क्या वर्कआउट फॉलो करते थे सोमवार से शनिवार तक? आप डिटेल में बताइए। ऐसा है कि प्रॉपर सोमवार से लगा के शनिवार तक का प्रॉपर शेड्यूल बनना चाहिए अपना। और संडे को रिलैक्स देना चाहिए। तो आपको मैं बाय डे आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सोमवार को धीरे रनिंग करो, लंबी रनिंग करो और शॉर्ट, मतलब कि कम स्पीड में ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करो। करीबन 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर स्लो में। मतलब पहले दिन इतनी रनिंग करना है, मतलब स्टार्टिंग में आपको वर्कआउट करना हल्का हल्का, और बाकी अपने को लंबी रनिंग करना है अपने को। करीबन 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो भी हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर दौड़ना है, 6 किलोमीटर, 5 मिनट ऐसा ही करना है। उसके बाद एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज तो हर पर डे करना ही करना है। आप भले रिलैक्स करो, कुछ भी करो, पर करना ही करना है अपने को, ठीक है। ये होगा अपना मंडे का प्रोग्राम। फिर अपना ट्यूसडे बस क्या करते थे आप? समथिंग ऐसे ही याद करके हम बस बताना। ऐसे ही, मतलब कि 400 लगाते थे। स्प्रिंट चलती थी? स्प्रिंट लगती थी डे बाय डे। 400 मीटर का, 300 मीटर का, 200 मीटर का। और टाइम बढ़ा के, ऐसा नहीं कि टाइम आप घटा के आप करो, स्प्रिंट खतरनाक मारो, बल हिसाब से मारो कि मतलब अपन जो अपन पहले दिन किया उसके साथ हम कितना दौड़ सकते हैं अपन। देखिए दोस्तों, लेकिन आपको ये वर्कआउट जो है ना जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी से फॉलो कर देना, अभी से नहीं करना, अभी नहीं करना है ना। अभी आपको लंबी रनिंग करना है, स्टेमिना बनाना है अपने को। इसके बाद आपको जो वर्कआउट वो तो हम बता रहे हैं कि ये करते थे ऐसा, ठीक है। और बुधवार को फिर आप क्या करते थे? बुधवार को बस यही 300 लगाए और 200 मीटर का लगाए। 300 मीटर, 200 मीटर बस। 400 का लगाना है। गुरुवार को 100 के लगाना है और 300 और 200 के लगाना है। चलिए ठीक है। 400 का लगाना नहीं है। और शनिवार को 4, 3, 200, 100 के 3 स्पीड लगाना है अपने को। थोड़ा खींच के बॉडी को, मतलब अपनी थोड़ी कैपेसिटी की थोड़ा आगे चलना है अपने। तो ऐसा वर्कआउट आप करते थे? बिल्कुल, हम सोमवार से लगाए शनिवार तक हम ऐसे करते थे। और संडे का रेस्ट? संडे का प्रॉपर रेस्ट। ग्राउंड जाते थे, ऐसा नहीं कि संडे ग्राउंड ना जाए, बिल्कुल उसी टाइम पे जग के जाते थे ग्राउंड पे, घूम फिर के 2 राउंड। तो टाइमिंग आप कितने दिनों में लेते थे और टेस्ट? हाँ, संडे, हर संडे को टाइम? हाँ संडे लास्ट के जब अपना फिजिकल डे रहता तब, हाँ संडे हमारा फिजिकल होता था। तो आपने ना समथिंग साल भर में कितने टेस्ट दिए हो? कोई गिनती नहीं है, बहुत सारा दिया हमने। बहुत दिया है? बहुत दिया। तो सबसे पहले कितने नंबर का बना था आपका टेस्ट?
बोले तो 50 से लगा के 55 के आसपास हम पे स्टार्टिंग बनना था हमारा। हाँ। ये धीरे धीरे करके रनिंग इम्प्रूवमेंट हुआ, जंप, गोला, हाथ मजबूत हुए तो थोड़ा बढ़ते बढ़ते गया आखिर तक। अच्छा कम नहीं चलिए होता है वो फिजिकल, थकान होती है, सब कुछ होता है, पर एक टाइम पे अपन प्रॉपर उस शेड्यूल में बैठ जाते हैं अपन। चलिए ठीक है। अब आते हैं अपन शूज़ पे। आप शूज़ के लिए कौन सी एडवाइस दोगे, या फिर आप कौन से देखो शूज़ मैंने तो पहनते थे? हमेशा जब से मैं ज्वाइनिंग मतलब रनिंग स्टार्ट किया हूँ, कलंजी मैंने प्रेफर किया मैंने, और कलंजी जूते अच्छे भी आते हैं। अच्छा चलिए, ये पहनते थे कलेंजी के जूते, ठीक है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि वर्कआउट स्टूडेंट्स को दोनों टाइम करना चाहिए या फिर एक टाइम करना चाहिए? आप कितने टाइम करते थे? एक टाइम सुबह से करो बस, शाम को मतलब अपने हिसाब से चले जाओ घूमने के हिसाब से, बस शाम को मत करो। जब स्टार्टिंग आपका है तो बिल्कुल सीन पे आने के बहुत चांसेस रहेंगे, इसलिए सुबह से आप करें एक ही टाइम। अच्छा, कहीं ना कहीं एक टाइम आप वर्कआउट जब करो, तक लेकिन आप अच्छे अपने से हाथ करो। पैर मजबूत ना कर लेते तब दोनों टाइम बिल्कुल मत करो। अच्छा चलिए ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपका है ना जो ग्राउंड, जो लड़के हैं किसी किसी के पास ग्राउंड है, किसी के पास नहीं है, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए उन्हें? ग्राउंड तो होना चाहिए अब, और ग्राउंड के साथ साथ अपने साथ लड़के भी होना चाहिए, कि अपनों को कंपटीशन का पता चलता है कि अपन कैसे दौड़ रहे हैं, क्योंकि अपन वहाँ भी अपन को कैसे दौड़ना पड़ेगा, वही वैसे ही माहौल मिलेगा। अपन अकेले नहीं कर सकते, अकेले करो तो फिर साथ में दोस्तों होना जरूरी है अपना। और देखिए, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन था, भाई ने पूछा था कि भैया हमारे यहाँ एकेडमी मतलब ग्राउंड नहीं है या फिर कोई लोग नहीं है करने के लिए। देखिए, सब प्रकार के आपको लोग मिलेंगे। मैं था, हम लोग बस 2-3 लोग करते थे तैयारी, हमने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी थी, ठीक है। लेकिन शुभम एकेडमी में करता था, है कि नहीं? कहीं ना कहीं है ना, इसने एकेडमी करी थी, मैंने अकेले कर लिया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या उचित लग रहा है, ठीक है। ये हमारी रनिंग की बात खत्म हो जाती है। अब आते हैं अपन, आपने कितने नंबर की रनिंग मारी थी फाइनली फिर? रनिंग मारी थी मैंने 32 नंबर की। अच्छा, 32 नंबर की रनिंग। अब अपन आते हैं गोला की। गोला की बात करेंगे हम। अब गोला आपने सबसे पहले कितने फिट फेंका था? बहुत फेंका था मैंने स्टार्टिंग, तब मैं जब फेंकने भी आता था मेरे को करीबन 18 फीट 18.5 फीट फेंका था मैं स्टार्टिंग में। अच्छा, तो और फाइनल में कितना फेंका था? फाइनल 28 फीट फेंका था। फाइनल में 28 28 फेंका तो था पूरे मैंने। नंबर का? नहीं, 2 नंबर कम हुए थे मेरे, पर ठीक था। मैंने अपने हिसाब से रनिंग इम्प्रूव है, गोला और रनिंग और जंप में अच्छी इंप्रूविंग कर ली थी मैंने। अच्छा, तो तो गोला कुछ बढ़ाने गोला के लिए आपने क्या किया था? बोला बस सिटअप लगाना पड़ेगा आपको, पुशअप लगाना पड़ेगा, बीम लगाना पड़ेगा। जिम ज्वाइन करी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम ज्वाइन आपने नहीं करी? तो गोला के लिए आपने जो एक्सरसाइज कौन सी बताई? पुशअप? पुशअप और बीम लगाना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो बाकी सब लोग यही बताते हैं गोला के लिए। और बाकी अब हम आते हैं जंप पर। जंप आपकी स्टार्टिंग में कितनी आती थी? जंप वही 13 के आसपास। अच्छा, और फाइनल में कितनी लगी? 17 के आसपास, 16 के आसपास, 16.5। 16.5 के आसपास लगी थी फाइनल में, है ना? कितने नंबर की? वही 20-22 नंबर की, 22-23 नंबर की। अच्छा ऑलमोस्ट याद नहीं मेरे को, पर इतना ही था, 22-23 नंबर के आसपास। अच्छा। तो आपके हिसाब से जंप की प्रैक्टिस कितनी करना चाहिए हफ्ते में? जंप तो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार करना चाहिए। जब अपनी बॉडी गर्म हो तभी आपको करना चाहिए। ठंडी बॉडी में बिल्कुल भी कोशिश मत करो कि हम कूद सकते हैं, इससे नस खिंचा जाती है, आप रनिंग भी कर ना पाओगे। अच्छा, जब बॉडी गर्म हो उसके बाद ही आप करो। और हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन ही करो बस? 3 दिन ही करो। और अटेम्प्ट कितने लेना चाहिए? इस हिसाब से 3 ही लेना चाहिए अपने को, मतलब 3 लो और अपने एफर्ट से करो। ऐसा नहीं कि अपना ये ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायल करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी आप करो 1 बार 2 बार करो, उसके बाद आप 3 राउंड ऐसे करना चाहिए कि हाँ, आप 3 राउंड मेरा फाइनल है, बस जो भी है कोई दिक्कत, एक्सेप्ट करो उससे, और आप आगे जाके इम्प्रूव करो उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। और इसमें लॉन्ग जंप के लिए आपको कोई शूज़ बताओगे, या स्पाइस शूज़, या फिर कैसे करते थे आप? अपने चॉइस है, वैसे कलंजी भी ठीक है, हमने उससे कलंजी में ही किया है। अच्छा, कितने के आते हैं कलेंजी के? करीबन 1700-1800 के स्टार्टिंग उसका प्राइस है। चलिए ठीक है। आपको है ना, इससे है ना थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चंस, ठीक है, जंप से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं अपन डाइट पे। डाइट में आप क्या लेते थे सुबह? डाइट वही अपन देसी चना, मूंग, सोयाबीन थोड़ा सुबह खिलाते थे, और मूंगफली के दाने उसमें, हाँ। बस यही सुबह से खाते थे। और नॉन वेजिटेरियन कुछ खाते थे आप? अंडे वगैरह? हाँ, अंडे सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में बिल्कुल मत खाइए। अपनी कैपेसिटी तो खाइए नहीं, बिल्कुल। मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि आप गर्मी के दिनों में उसको खाएं, गर्मी बढ़ती है उससे अपनी। और दूध? बहुत चीज़ खाने के लिए दूध तो बिल्कुल आप पियो, दूध, दही, पनीर? बिल्कुल खाओ। ठीक है, ये हो गया आपका डाइट से रिलेटेड। यही करते थे आप भी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और कुछ जूस वगैरह कुछ आपके हिसाब से हफ्ते कुछ में लेते 1-2 हो? बार पी लेना चाहिए। कौन सा, आप कौन सा लेते? हम तो बस मैंगो कुछ भी पी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ चलिए ठीक है। अपने है ना डाइट की क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब जाते हैं अपन मेडिकल पे। मेडिकल पे ना कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया हमें चश्मा लगा है, ठीक है, हमारी 1-1.5 सेंटीमीटर हाइट कम है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे नौकनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप है ना, आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कैसा क्या मेडिकल हुआ था? क्या इनमें आपको बाहर निकाला था इन सब चीज़ों?
अभी उस बारे में ध्यान मत दीजिए कितना क्या अपना कितना मेडिकल अपना कितना जाएगा। अभी अभी प्रॉपर अपन फिजिकल भी ध्यान दीजिए। पेपर अभी हो चुका है आपका, फिजिकल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपका स्टाफ वहाँ पे आपकी सहायता करेगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल भी नॉर्मल होता है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो बाकी है ना, ये नौकरी वगैरह में निकालेंगे कि नहीं बाहर आपके नहीं, साथ? इसे निकालते नहीं है, बस एक दोबारा री मेडिकल दे देते हैं अपने को चेकअप कराने के दोबारा। सब पास आउट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ अपने मदद करता है अपना, कोई जाता नहीं कि अपन बाहर हुए। और तो चश्मा 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 आपका इतना इशू नहीं होता है, पढ़ सकते हैं अपन। सब मेडिकल नॉर्मल तरीके से होता है, इतना घरवाने की जरूरत नहीं है। और एक भाई का क्या था, चेस्ट कम है 1-2 सेंटीमीटर, उससे रिलेटेड कोई समस्या? चेस्ट अभी तो मैं कहूँगा तो अभी तो फिजिकल अभी बचा है अपना। पुशअप लगाओगे, बीम लगाओगे, डिप्स लगाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा या बढ़ेगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी दोस्तों आप क्या ना, ये नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि फिजिकल के बाद के और मेडिकल के बाद के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सब है ना ज्वाइनिंग के दिन होता है हालांकि, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम सब तैयारी करें और डॉक्यूमेंट में फेल हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो शुभम, डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत आ सकती है आपके हिसाब से? डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जो भी है प्रिफेयर मतलब अच्छे डॉक्यूमेंट अपने, करेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें। अपन करेक्शन हो तो उसका एफिडेविट बना के आपको सबमिट कर देना चाहिए अपने को, कोई दिक्कत हो तो। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब जिससे आपने फॉर्म डाला है, एग्जाम दिए, तो बिल्कुल सही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड और जो 10th की मार्कशीट है ना, उनकी बिल्कुल डिटेल आपकी फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उनमें गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलतियां हैं तो उनको बिल्कुल बराबर कर लेना। आपकी समग्र आईडी हुई, ठीक है, जो प्रोफेशनल आपके डॉक्यूमेंट है, जाति हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, और बाकी छोटी मोटी जो दिक्कत होती है ना वो आपको सॉर्ट आउट करवा देते हैं, वो आपको टाइम भी देते हैं। और बाकी है ना कुछ, हाँ, कुछ गलतियाँ अगर होती हैं तो अपन शपथ पत्र लगा देते हैं, और बाकी वो है ना अपन को बाहर कभी नहीं करते डॉक्यूमेंट्स में, है, ठीक है। और बाकी है ना जो आपके पुलिस वेरिफिकेशन है या फिर FIR का कुछ होता है ना दिक्कत, उसमें ज़रूर ज़्यादा बहुत अच्छे से चेकअप होता है। तो इन चीज़ों से ज़रूर बच के रहना भाई लोग, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके मेडिकल में कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी अच्छे से तैयारी करो, और बाकी कोई समस्या आए, कोई क्वेश्चन आए तो फिर से कमेंट करना, अपन और बात करेंगे, ठीक है। बार बार कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और अलग अलग जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, कोई घबराओ मत, कोई टेंशन मत लो कि हमें आंसर नहीं मिलेगा, अरे यार हमारी बेइज्जती होगी, तो ऐसा मत सोचो। जो दिल में है बिल्कुल करना क्वेश्चन, अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। और बाकी आशा करते हैं तुम्हें ना इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और अगली वीडियो में किसी में मिलेंगे अपन, और किसी और साथी के साथ, किसी और जवान के साथ उनकी जानकारी साझा करने के लिए, ठीक है। और बाकी मैं ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लड़कों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें खुद डाउट रहता है कि यार पूरे MP में कैसे लड़के तैयारी करते हैं। सब लोग सेम करते हैं, मतलब अपन को लगता है कि वो अलग कर रहे होंगे, वो अलग कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। सब लोग सेम करते हैं, और ये है ऑल ओवर MP के लड़के हैं, हम लोग सब साथ हैं। इसलिए मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप कैसे करते हो, ठीक है। तो ऐसा ही और कोई मिलेगा टैलेंटेड लड़का कोई, तो उससे हम बातचीत करेंगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो। जय हिंद, नमस्कार।